गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट टॉपिक था हमारा ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आज हम उससे ज़्यादा आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स ये बात याद रखनी है, आगे जाके एक नंबर के 2-3 क्वेश्चन आएंगे उसमें यूज होगा। एक बात और मैं कहने चाह रहा हूँ आपको, जितना भी मैं काम कर रहा हूँ सब काम कॉपी में नोट करें और जो की पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करें। 99% पेपर बोर्ड का हो या स्कूल का हो या वो यूनिवर्सल का हो या एनडीए का हो, इसी जो मैं आपकी कॉपी में कराऊंगा उसी में से आएगा 99% पेपर। मेरी बात ध्यान रखना, समझ में आएगा? तो डायगोनल क्या हो, एलिमेंट्स क्या होते हैं? जहाँ i इक्वल जे होते हैं, जहाँ i j के इक्वल होगा वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल a11, a22, a33, that is diagonal element। ये नहीं कि हमने रेक्टेंगल पढ़ा है, रफली समझा रहा हूं आपको कि ये डायगोनल होते हैं। सर ये भी तो डायगोनल होते हैं, पर ये मैट्रिक्स में नहीं होते। सिर्फ ये वाले डायगोनल होते हैं जिसमें i और j इक्वल होते हैं। पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट, दूसरी रो दूसरी कॉलम का एलिमेंट, तीसरी रो तीसरी कॉलम का एलिमेंट, इन्हें डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। इसके बाद आती है यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जो i इक्वल j होते हैं उनकी वैल्यू होती है और जो i नॉट इक्वल j होते हैं वो जीरो होते हैं। दूसरी लैंग्वेज में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे इन्हें कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट, वो जीरो होंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which diagonal element are valued and non-diagonal element are zero। जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? वो जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल तौर पर डायगोनल ए, हमें ये डायगोनल दे रखे हैं तो इसे मैट्रिक्स क्या बनाएंगे? ये मैट्रिक्स हमें डायगोनल दे रखे हैं तो डायगोनल की वैल्यू हमें दे रखी है, ये डायगोनल की वैल्यू होगी 2, -3 और 5। बाकी जो नॉन डायगोनल होंगे वो जीरो होंगे। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे बेटा? जीरो होंगे। कोई भी क्वेश्चन दे रखा है डायगोनल की फॉर्म में दे रखा है तो पहले उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद उस मैट्रिक्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करना है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इसी के अंदर आता है यूनिट मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगी क्वेश्चनों में। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, डिनोटेड बाय i। क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें i इक्वल j होगा उसकी वैल्यू 1 होगी और जो i नॉट इक्वल j होगा वो 0 होगा। फॉर एग्जांपल तौर पे 1 0 0 1, यानी कि डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 0। 1 0 0 0 1 0 0 0। कहीं पर भी क्वेश्चन में i आ जाए तो क्वेश्चन 2 into 2 मैट्रिक्स का है तो ये वाली यूज करेंगे, क्वेश्चन 3 into 3 मैट्रिक्स का तो ये यूज करेंगे, क्योंकि i एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 होती है और नॉन डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। समझ में आ गई मेरी बात?
नेक्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे एनसीईआरटी में खाली थ्योरी है इसकी, पेपर में क्वेश्चन भी आएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिनोटेड बाय यू, जिसमें आई बड़ा होता है जे से, वो एलिमेंट जो जीरो होंगे। आई बड़ा होगा जे से, वो एलिमेंट जीरो होंगे, और आई छोटा या इक्वल होगा उसकी वैल्यू होगी। उसकी क्या होगी बेटा? वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल तौर पे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, राइट एन एग्जांपल ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। तो कैसे? जैसे ये एलिमेंट है a11, इसकी वैल्यू होगी। ये एलिमेंट कौन सा है? मैं हाँ लिख लेता हूँ पहले। ये होता है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो ये i और j यहाँ बराबर है तो वैल्यू होगी। यहाँ कौन सा बड़ा है? j बड़ा है तो वैल्यू होगी। यहाँ कौन सा बड़ा है? j बड़ा है तो वैल्यू होगी। यहाँ कौन सा एलिमेंट बड़ा है? i, तो यहाँ वैल्यू जीरो होगी। यहाँ दोनों इक्वल है तो वैल्यू होगी। यहाँ j बड़ा है तो वैल्यू होगी। यहाँ i बड़ा है जीरो, यहाँ पर भी i बड़ा है जीरो, यहाँ पे दोनों इक्वल है तो वैल्यू होगी। दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें जहां i बड़ा होता है j से, वो एलिमेंट जीरो होगा, उस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें i छोटा होगा j से या j बड़ा होगा i से, वो एलिमेंट क्या होगा? जीरो। फॉर एग्जांपल तौर पे ये तो बराबर है, यहाँ पर j बड़ा है जीरो, यहाँ पर भी j बड़ा है जीरो, यहाँ पर i बड़ा है वैल्यू होगी, दोनों बराबर है वैल्यू होगी। यहाँ पे j बड़ा है जीरो, यहाँ वैल्यू होगी। तो एक नंबर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? राइट एन एग्जांपल ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। हम लिख देंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी हम एग्जांपल देंगे वो ABCD की फॉर्म में देंगे, 1 2 3 की फॉर्म में नहीं देंगे, उसे जनरल एग्जांपल कहते हैं। आगे चलते हैं।